बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को कैसे ज्ञात करते हैं, उसे सीखते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। जैसे हमने एक द्विघात समीकरण लिया 2x² - 11x + 15 = 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। तो चलिए इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसको सॉल्व करते हैं और इसके मूल को निकालते हैं, यानी x के मान को निकालते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है दोस्तों। श्रीधराचार्य सूत्र किसी भी द्विघात समीकरण के लिए उसका डायरेक्ट मान निकालने के लिए बनाया गया है, ये भी श्रीधराचार्य जी के द्वारा। तो चलिए उन्हीं के नाम पर इस सूत्र का नाम भी है श्रीधराचार्य, जो कि एक महान गणितज्ञ थे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है उसको सबसे पहले सीखते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए श्रीधराचार्य सूत्र, जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 है, ये द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र प्रोवाइड किया जिसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। इस द्विघात समीकरण के लिए x का मान डायरेक्ट उन्होंने दिया है -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्या है दोस्तों? श्रीधराचार्य का सूत्र है। x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। तो चलिए इस सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं, यानी x के मान को ज्ञात करते हैं। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो दोस्तों देखिए, x का गुणांक यहाँ क्या है? x² का गुणांक यहाँ क्या है? a है, और यहाँ x² का गुणांक क्या है? 2 है। तो तुलना करेंगे, x² का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? a = 2 हो जाएगा। a = 2 हो गया। यहाँ देखिए x का गुणांक प्लस का b है, यहाँ x का गुणांक माइनस का 11 दोस्तों क्या हो जाएगा? b = हो जाएगा -11। यहाँ से -11 और c कांस्टेंट = क्या हो जाएगा? ये +15। तो c = क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। आपने क्या किया? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना की। ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो यहाँ से चलिए इसमें मान रख देंगे, x का मान इसमें रखेंगे और मान को निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो x = क्या हो जाएगा? ये दोस्तों क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र है। श्रीधराचार्य सूत्र है दोस्तों ये। तो चलिए रखते हैं -b की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों? -11। तो यहाँ -11 रख देंगे कोष्टक के अंदर करके, ± √b की जगह पर दोस्तों क्या रखेंगे? -11 रखेंगे का होल स्क्वायर -4a, a की जगह पर 2 रखेंगे, 2 हो गया, और c की जगह पर 15 रख देंगे, बटे दोस्तों क्या हो जाएगा? 2a की जगह पर आप 2 रख देंगे। बस इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 11 हो गया, प्लस माइनस √ में 11 का -11 का होल स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा, -15 दूना 30, 3 चौक 12 यानी 120 हो जाएगा, बटे दोस्तों क्या हो गया? 2 दूना 4 हो गया। यहाँ लिखते हैं तो 11 हो गया, प्लस माइनस 121 में से 120 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा √ में, बटे दोस्तों क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए हम यहाँ लिखते हैं तो = क्या हो जाएगा? 1 का √ निकालेंगे तो 1 ही होगा, 11 ± 1 बटे 4। यहाँ तक आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए अब आप एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। चलिए लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर देखिए दोस्तों ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इस पर अधिकतम घात क्या है, 2 है। 2 है तो इसके मान कितने निकल कर आएंगे, 2 निकल कर आएंगे। यहाँ जितनी घात होगी उतने मान निकल कर आएंगे और उसका दूसरा नियम अप्लाई होगा। जैसे यहाँ 3 घात होता तो 3 मूल निकल कर आते और वो दूसरे रूल से लगता। तो चलिए यहाँ लगाते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो 11 + 1/4 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 12/4 हो जाएगा। यहाँ से 3 हो गया तो एक मान x का क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब आप माइनस चिन्ह लेने पर तो चलिए माइनस चिन्ह ले लेते हैं। तो 11 - 1 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 - 1/4। 11 में से 1 घटाएंगे तो 10/4। इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5/2 निकल कर आएगा। तो x का मान, एक मान 3 निकल कर आया और दूसरा मान x इज इक्वल टू 5/2 निकल कर आया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। ये आप फार्मूला याद रखेंगे, x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। बस आप सिंपल सा ये जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसका आप व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इज इक्वल टू -11 और c इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो बस सिंपल सा इस श्रीधराचार्य सूत्र में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, 2 मूल होंगे। x का पहला मूल यानी x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5/2, ये x के 2 मूल निकल कर आए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताएंगे। 3x² - 7x + 2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसके मूल को आप निकाल कर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये 3x² - 7x + 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका उत्तर जरूर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।